हरिओम। आज हम नवांश कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। नवांश कुंडली का जो त्रिकोण भाव होता है उसमें बैठे ग्रह हमारे पूर्व जन्म से प्राप्त नेचुरल एबिलिटी को बताता है। जो व्यक्ति को जन्मजात उसके अंदर ये गुण प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी को जन्मजात इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम बजाना, बांसुरी बजाना, वाद्य यंत्रों पे अधिक पकड़ होना, कोई जो है जन्मजात ही थोड़ा सा प्रयास करने पर ज्योतिष में प्रवीण हो जाता है, वेद आदि अध्ययन थोड़ा सा भी करता है तो उसमें पारंगत हो जाता है। ये नेचुरल गुण हमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो जन्म से ही बहुत मेधावी होते हैं। तो ये लक्षण हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ होता है जो थोड़ा सा छिपा हुआ होता है। इसको कुंडली में कहाँ से देखते हैं और क्यों दिखाई देता है कुंडली में, उसे यदि अपना करियर, उसे यदि अपना स्किल्ड बना लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में सफल हो सकते हैं। नवांश कुंडली के लग्न से, लग्न जो होता है वो सेल्फ को दिखाता है। पांचवा भाव जो दिखाता है, लग्न जो दिखाता है वो सेल्फ को दिखाता है कि हमने अपने माध्यम से सेल्फ क्या स्टडी किया, पूर्व जन्म में हमने क्या स्टडी किया था जो स्वयं से प्राप्त हुआ था, जो प्रकृति प्रदत्त था। पांचवा घर पूर्व जन्मों के कर्मों का होता है और पांचवा घर जो होता है वह शिक्षा का होता है, एजुकेशन का होता है, पढ़ाई का। पांचवें घर वह बताता है कि हमने अध्ययन करके, पढ़ करके क्या सीखा है। नवा घर धर्म को बताता है, नवा घर गुरु को भी बताता है। हमने पूर्व जन्म में गुरुओं के माध्यम से क्या सीखा, अपने टीचर से क्या सीखा। ये सारे गुण नवांश कुंडली का त्रिकोण बताता है, जिसे धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। त्रिकोण भाव, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस को देखना है। अब देखना है नवांश कुंडली के त्रिकोण को। यदि नवांश कुंडली के त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा है, किस देवता, ये हमें यह भी बताता है किस देवता के आशीर्वाद से इस जन्म में हमें ये सब सीखने के गुण आते हैं। वह देवताओं के प्रकृति के जैसे ही, उनके नेचर के जैसे ही व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, उसके अंदर उस तरह के हैबिट आते हैं। इसको समझने के लिए नवांश कुंडली के धर्म त्रिकोण 159 को देखना है। यदि नवांश कुंडली के 159 में सूर्य बैठा है तो सूर्य भगवान आदित्य, सूर्य देव का प्रतीक है। भगवान सूर्य की कृपा से, अग्नि की कृपा से या भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को इस जन्म में उसे नेचुरल एबिलिटी जो जन्मजात उसे मिलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उस पे उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, गुरुओं से सीखा है, स्वयं से सीखा है, पढ़ के सीखा है। 159 भाव के गुण आ जाते हैं तो इस जन्म में वह जो है उसके अंदर वो गुण रहता है और थोड़ा सा प्रयास करने पे वह उसमें निपुण हो जाता है। व्यक्ति उसे अपने स्किल्ड में और अपने करियर में, अपने एजुकेशन में यूज करेगा तो 100% उसे सफलता मिलेगा। यहां पर यदि सूर्य बैठा है 159 में नवांश में, तो व्यक्ति के अंदर रिदम, सारे काम लयबद्धता से करता है। उसके अंदर वाद्य यंत्र बजाने का, म्यूजिक बजाने का बहुत अच्छा गुण आ जाता है। ऐसे लोग कोई न कोई वाद्य यंत्र जरूर बजाते हैं। उन्हें तबला, हारमोनियम, गिटार, इस तरह के बांसुरी वादन आदि में वह बहुत रुचि लेता है और थोड़े से प्रयास में वह उसमें निपुण हो जाता है
वह पारंगत हो जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, सूर्य सभी ग्रहों को कंट्रोल करके रखता है, तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य वाला जो जातक होगा, जिसके त्रिकोण में होगा, ऐसे जातक नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप का गुण अच्छा होता है। ऐसे लोग लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे लोग समाज में ऊंचे पद पे होते हैं। सामाजिक कार्य, प्रशासनिक कार्य करने की उनको बहुत अच्छा क्षमता होता है। ऐसे लोग, क्योंकि सूर्य शासन, सत्ता और पॉलिटिक्स का भी कारक है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स के फील्ड में, सरकारी नौकरी के फील्ड में ऊंचे पद पे जाते हैं। यदि नवांश में सूर्य इन भाव में बैठा है तो व्यक्ति जो है हर काम लयबद्ध से करेगा और टाइम का बहुत पंक्चुअल होता है। ऐसे लोग अपने कार्य को बहुत समय से, बहुत एक्यूरेट टाइम से करते हैं और घर में भी ये शासन इसका चलता है। अगर आपके दो भाई हैं तो उसमें वह जो है ये सब चीज में छोटा भी होगा तब भी वो घर का गाइडेंस करने वाला होगा, नेतृत्व करने वाला होगा, समझाने वाला होगा, नियम कानून को फॉलो करने वाले होते हैं। ये सूर्य का गुण है। जैसा कि सूर्य धातुओं में गोल्ड का कारक है, तो ऐसे लोग गोल्ड इंडस्ट्री में, गोल्ड से बने ज्वेलरी आदि का व्यापार करने में बहुत सक्सेस होते हैं। यदि आपके नवांश कुंडली के 159 में चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा इसमें जो है माता गौरी पार्वती की कृपा से व्यक्ति के अंदर ये गुण आते हैं। यहां पर देवी पार्वती की कृपा से व्यक्ति बहुत भावुक होता है, इमोशनल होता है। बचपन से ही वो, उसके अंदर सूझबूझ की शक्ति बहुत होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। ऐसे लोग माइंड रीडर होते हैं, सामने वाले के बातों को पहले से ही भाप लेते हैं। ऐसे लोग अच्छे शिक्षक होते हैं, इनको सिखाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा मदर का कारक है, माँ का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बच्चों का केयर करना, नर्सिंग करना, बच्चों का सेवा करना, और ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग के फील्ड में ज़्यादा सफल होते हैं। जिसका चंद्रमा अच्छे स्थिति में बैठा है, ऐसे लोग मेडिकल फील्ड में भी सफल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बिना कोई मेडिकल में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे लोग न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन बनते हैं। चंद्रमा रक्त का भी कारक है, ऐसे लोग पैथोलॉजी विभाग में भी सफल होते हैं। यदि आपके त्रिकोण में, नवांश के त्रिकोण में 159 में मंगल बैठा है, तो मंगल भगवान कार्तिकेय, जो सेनाओं के रक्षक थे, देवताओं के जो सेनानायक थे, रक्षक थे, भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय, तो मंगल का गुण है। तो व्यक्ति एक वॉरियर होता है, एक योद्धा की तरह होता है। उसका स्वभाव आत्मरक्षा के लिए वह हर समय तत्पर रहता है। ऐसे लोग सुरक्षा से संबंधित कार्य, इंजीनियरिंग से फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में जुड़े काम, भूमि से संबंधित काम, ये सारे फील्ड में अगर ये एजुकेशन लेते हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं तो बहुत सफल होते हैं। मशीन से संबंधित कार्य, क्योंकि मंगल एनर्जी का भी कारक है, ऊर्जा का भी कारक है, तो ऐसे लोग थर्मो क्षेत्र में, जहां पर जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब फील्ड में इंजीनियर पोस्ट या बड़े पोस्ट पे होते हैं। मंगल सुरक्षा का भी कारक है, तो ऐसे लोग डिफेंस में, सुरक्षा के क्षेत्र में, पुलिस सर्विसेज में ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं। मंगल सेना नायक है, तो ऐसे लोग अपनी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ये लड़ता है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फॉर
हम हर सेल्फ, प्रोटेक्शन फॉर फैमिली, प्रोटेक्शन फॉर सोसाइटी, ये समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए मरने जीने पे उतर जाता है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी होती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण पृथ्वी को, पर्यावरण के सुरक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में ये लोग बहुत रुचि लेता है। ऐसे लोग बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना इनको बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही इनके अंदर गुण रहता है। यदि आपके त्रिकोण में 159 में नवांश कुंडली में बुध बैठा है, बुध भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के अंदर नेचुरल एबिलिटी प्राप्त होता है जो जन्मजात उसे मिलता है। ऐसे लोग बिजनेस के क्षेत्र में, बिजनेस स्किल्ड बहुत अच्छा होता है। बचपन से ही इन्हें हिसाब किताब का बहुत माहिर होते हैं। किस चीज को व्यापार करने में, किस चीज का देने लेने में मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या घाटा होगा, ये सदैव उसका कैलकुलेशन करते रहते हैं। इकोनॉमिक के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में ये लोग बहुत सफल होते हैं। बैंकिंग क्षेत्र, वकालत का फील्ड, क्योंकि जिसका बुध त्रिकोण में होता है ऐसे लोग अच्छे स्पीकर होते हैं। कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सफल होते हैं। इनके बोलने का शैली, बोलने का तरीका, समझाने का तरीका सबसे अलग होता है। इसीलिए ऐसे लोग वकालत के फील्ड में बहुत सक्सेस होते हैं। यदि आपके त्रिकोण में 159 में गुरु बृहस्पति बैठा है तो गुरु बृहस्पति के देवता भगवान ब्रह्मा हैं, जो क्रिएचर हैं। ब्रह्मा जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किया था। तो वो ब्रह्मा जी की कृपा से आपके अंदर धी पावर आता है। धी क्या है? धी है ज्ञान, शिक्षा, उसके अंदर ज्ञान होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है। ऐसे लोग हर विषय पे इनको कमांड होता है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए लोग भाग लेते हैं। इनके अंदर मंत्री और मिनिस्टर बनने का गुण होता है। यदि आपके त्रिकोण में गुरु बैठा है नवांश कुंडली में, तो ऐसे लोग सरकारी अच्छे कर्मचारी होते हैं, अच्छे पद पे जाते हैं। बृहस्पति धी का स्वामी है, बुद्धि, विवेक। धी का मतलब होता है ज्ञान के द्वारा सही गलत का निर्णय करना। यह गहरी सोच, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। बृहस्पति धन का भी कारक है, तो यह समृद्धि का कारक भी कहलाता है। ऐसे लोग पैसे और आर्थिक मामलों से जुड़े स्किल डेवलप करते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग, इकोनॉमिक, फिलॉसफी, ये सब इनके अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। बृहस्पति हाई लेवल स्ट्रेटजी का भी कारक है। ऐसे लोग बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ वार, स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन स्किल ये लोग डेवलप करते हैं। ऐसे लोग कंसल्टेंट, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, एडवाइजर होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और मेडिकल के फील्ड में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। यदि आपके त्रिकोण में वीनस बैठा है, तो शुक्र यदि 159 में बैठा है नवांश कुंडली में, जैसा हम सभी जानते हैं शुक्र माता लक्ष्मी और सची देवी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान डेवलप होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो होता है, क्योंकि शुक्र दैत्यों के, राक्षसों के देवगुरु थे, इसलिए नॉलेज ऑफ शास्त्र का भी इनको अच्छा नॉलेज होता है। नॉलेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नॉलेज ऑफ रस रसायन, क्योंकि जितने भी आयुर्वेद या मेडिसिन है वह सब शुक्राचार्य ऋषि के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के भी जनक थे।
तो जीवन शक्ति से जुड़े सभी प्रकार के रस रसायन का भी कारक शुक्र है। तो यदि शुक्र आपके त्रिकोण में बैठा है तो ऐसे लोग दादी नानी के नुस्खे बताते हुए बचपन से ही मिलते हैं। ये अपने बॉडी पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने स्वच्छता और शरीर पे। ऐसे लोग जहां भी रहेंगे, इनके टेबल भी रहेगा तो टेबल को भी सजा के रखते हैं, ऑफिस में रहेंगे तो ऑफिस को सजा के रखते हैं, अपने घर को, बेडरूम को, सबको साज सज्जा से रखते हैं। देखने से ही पता चलता है कि इनका त्रिकोण में शुक्र होगा। ऐसे लोग बहुत केयर करते हैं, साफ सफाई और अपने कपड़े, अपने पोशाक, अपने चाल ढाल, चेहरों पर विशेष ध्यान देते हैं। नॉलेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े ये काम कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। शुक्र जैसे वाहन का कारक है तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस, व्यापार, फूड इंडस्ट्री में, महंगे पत्थरों के व्यापार, हीरे आदि का व्यापार के फील्ड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में ऐसे लोग सफल होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सफल होते हैं। मेडिसिन के फील्ड में बिना शुक्र की कृपा से तो कोई मेडिसिन में सफल ही नहीं हो सकता। जो भी मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं उनके कुंडली में, लग्न में जरूर देखोगे, लग्न या चंद्र कुंडली में या उनके लग्न के स्वामी से शुक्र का संबंध जरूर होता है, या छठे भाव से शुक्र का संबंध जरूर होगा। जब तक नहीं होगा वो चिकित्सा के क्षेत्र में सफल ही नहीं हो सकते। ऐसे लोग जिसका त्रिकोण में होगा, बचपन से ही उसे नाचने का, एक्टिंग करने का गुण होता है। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग आज के फील्ड में सफल होते हैं। इसे यदि स्किल बना करके व्यक्ति काम करे, अपने एजुकेशन में जोड़े, अपने स्किल्ड में जोड़े तो 100% उसको सफलता मिलता है। क्योंकि ज्योतिष को जो है वेद का चक्षु कहा गया है, वेद का आंख कहा गया है। तो ज्योतिष एक ऐसा ज्योति दिया है, एक ऐसा आंख दिया है मनुष्यों को कि जिसके माध्यम से हम पहले ही पता कर सकते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में सफल होता है। तो नवांश कुंडली 100% एक्यूरेट बताता है। यदि आपके त्रिकोण में 159 में शनि बैठा है, शनि यदि आपके त्रिकोण में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनत से काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े पोस्ट पे होते हैं, न्यायाधीश, न्यायालय आदि के फील्ड में काम करते हैं। इन्हें न्याय बहुत पसंद है और ये सूझबूझकर समझ करके काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं लेकिन दुरुस्त करते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं। यदि आपके त्रिकोण में 159 में राहु बैठा है, मां दुर्गा, चामुंडा और महाकाली की कृपा से व्यक्ति के अंदर ये गुण आता है। ऐसे व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का होता है, तामसिकता की गुण रहता है। ऐसे लोग तामसिक तंत्र मंत्र साधना, ऐसे लोग देव पूजन भी करेगा तो तंत्र मंत्र वाला पूजा करेगा। यदि आपके नवांश के त्रिकोण में राहु बैठा है तो ऐसे लोग शक्ति उपासक होते हैं, तंत्र मंत्र के उपासक होते हैं। त्रिकोण में यदि राहु बैठा है, राहु बड़े मशीनों को दिखाता है। ऐसे लोग बड़े बड़े मशीनों पे काम करते हैं। जैसे ये लोग अगर न्यूक्लियर पावर, बड़े बड़े एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये सब पे अपना रिसर्च करते हैं। बड़े मशीन, बड़े बड़े क्रेन, बड़े बड़े हाइड्रा, जेसीबी, इन सब मशीनों पे काम करते हैं। एक्सपोर्ट का कारक है, विदेश का कारक है। ऐसे लोग दूसरे समाज में जाकर के वहाँ पर कुछ कार्य करते हैं। दूसरे कल्चर में रहना इनको पसंद होता है। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलना सीखना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग इस क्षेत्र में सफल होते हैं। जैसे राहु को विष का भी कारक कहा गया है, तो ऐसे लोग मेडिसिन के फील्ड में सफल होते हैं। ऐसे लोग सर्जन होते हैं। ऐसे लोग विष से संबंधित, जो कि विष क्या है, रसायन एक प्रकार का विष ही है। मेडिसिन भी, ड्रग्स भी एक प्रकार का विष है। तो ये मेडिसिन आदि के फील्ड में बहुत सफल होते हैं। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी ये लोग सफल होते हैं। फर्टिलाइजर
से संबंधित यदि काम करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर जो होते हैं, बड़े बड़े एडवाइजर जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, ये लोग राहु वाले ही होते हैं। यदि आपके त्रिकोण में 159 में केतु बैठा है, केतु किसको दिखाता है? मोक्ष को दिखाता है। केतु किसकी कृपा से? भगवान गणेश की कृपा से आपके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी आता है। ऐसे लोगों के अंदर जो गुण होता है, पहली बात तो उन्हें देखने से ही पता चल जाता है। बड़े बाल रखते हैं, दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने बालों को अक्सर बड़ा करके रखते हैं, क्योंकि एक सन्यासी बाल को रखता है, दाढ़ी को रखता, बढ़ा के रखता है। तो ऐसे लोग जो है इस प्रकार के मिलेंगे। त्रिकोण में यदि केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति एक्सपोर्ट, जैसे राहु इंपोर्ट एक्सपोर्ट और केतु इंपोर्ट, ये लोग इंपोर्ट के फील्ड में सफल होते हैं। केतु त्रिकोण में बैठा है तो राहु बिग मशीन को बताता है और केतु छोटे छोटे मशीनों को बताता है, जैसे कंप्यूटर, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के फील्ड में ये लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर पे काम करने वाले, आईटी फील्ड में काम करने वाले, ऐसे लोग नसों के विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरोलॉजी होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं, छोटे छोटे शरीर के पार्ट्स के ये सेल पे काम करते हैं। ये लोग बॉडी मतलब पैथोलॉजी विभाग में ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग छोटे छोटे चीज़ों पे, माइक्रो लेवल पे जा कर के ये लोग डीएनए आदि पर रिसर्च करते हैं। तो केतु जिसका त्रिकोण में है उसके अंदर ये गुण रहता है। ऐसे गुणों को आप डेवलप करके अपना स्किल्ड बना सकते हैं। स्किल्ड बनाएंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगा। आप लोग भी अपने कुंडली पे लगाइए और मुझे कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।